अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको देगी आलू गोश्त बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी देते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले ली है, 4 बड़े आलू ले लिए हैं। इस तरह से मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिए, बीच में से सिर्फ 2 टुकड़े किए हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। 2 चाय के चमचे मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने ले ली है छोटी इलायची 2 अदद, 4 से 5 मैंने काली मिर्ची ले ली हैं, 2 से 4 जो है मैंने लौंगे ले ली हैं। यहाँ जाएगा दही 250 ग्राम और इसको मैंने बीट कर लिया। नमक है 3 चाय के चमचे धनिया पाउडर, 2 चाय के चमचे सुरख मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस लिया है। 2 से 3 ड्रॉप डालूँगी क्योंकि ये दही आलू गोश्त इसमें डलता है। 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 छोटी इलायची ले ली हैं, आधा चाय का चमचा सौंफ है, आधा चाय का चमचा ज़ीरा है और ये 10 से 12 जो है मेरे पास ये भुने हुए चने हैं। इसको हमने हावन दस्ते में पीस के और इसको छान के पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को छान लेंगे तो इस पाउडर को हम आधा चाय का चमचा सिर्फ दम पे रखते वक्त यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम अपना आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पॉट ले लिया है और इसमें मैं अब ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर आधा कप मैं ऑयल डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं अपनी प्याज जो है मैंने उसको अच्छे से धो लिया और उसको मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल दम पे जैसे आंच होती है उस तरह की आंच पे मैंने इसको गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी चाहिए और एक अच्छे कलर की चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करने रख दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के। तो देखें मैं इतनी हल्की आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ। हमारी जो प्याज है वो हल्की आंच पे ही प्याज होती रहेगी फ्राई। और मैंने इस तरह से इसको क्रिस्पी सा फ्राई प्याज निकाली बना के। ठीक है, देखें अब मैं इसको हाथ से ही चूरा कर लूँगी। अब हमने इसी ऑयल में चिकन को शामिल करके और नमक और अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भूनना है 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। अब हमारी ये चिकन जो है वो गोल्डन सी हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको देगची को उतार लूँगी फ्लेम के ऊपर से और इसके अंदर अब मैंने ये दही शामिल कर दिया है। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे दानेदार कोरमा बनाना है। बावर्ची जो हैं वो यही मेथड यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला, जो कि मैंने 3-4 लौंगी ली थी, 2 छोटी इलायची ली थी और 4-5 मैंने ये काली मिर्ची ली थी। अब मैंने इसको इस तरह से शामिल कर दिया और इसको हिला दिया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ दूँगी ताकि इसमें दाना बन जाए। वो हमने इसको वापसी रख दिया है चूल्हे पे, वो भी थोड़ी तेज़ आंच करके। और इसके अंदर अब हम अपने तमाम मसालों को डालेंगे। इसके अंदर मैंने ले लिए हैं 3 चाय के चमचे धनिया पाउडर, 2.5 चमचे जो हैं 2.5 चमचा जो है मैंने रेड चिली पाउडर का लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये देखें, ये चाय का चमचा इतना बड़े साइज़ का मैंने ये मसालों के लिए इस्तेमाल किया। तो अब हम इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। खोल के ही बना रहे हैं अभी हम। और इसके बाद हमने ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट तक के लिए गलाना है चिकन को। तो 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसमें तली हुई जो प्याज थी हमारी, उसको मैंने चूरा कर लिया और अब मैं इसी के अंदर शामिल कर रही हूँ। तो हमने इस प्याज को अच्छे से हिला लेना है और इसके बाद ही हमने इसको तेज़ आंच पे ही भूनते रहना है। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आलू और आलू के साथ ही हमने अदरक कटी हुई जूलियन कट जो है वो हमने बारीक बारीक वो शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही हमने एक टमाटर का जो ब्लेंडर में हमने डाल के पेस्ट बना लिया था, हमने उसको भी शामिल कर देना है।
इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि ये हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो हमने इसको अब ढकना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसके आलू जो हैं वो ओवर कुक ना हों, बस अंदर से बहुत अच्छे से गल भी जाएं और ये आलू जो हैं वो टूटे नहीं। 10 से 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और इसको देखिए आप, इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल देगी आलू गोश्त जैसा। और इसके अंदर अब हमने अपना सफ़ूफ जो बनाया था उसको आधा चाय का चमचा हमने उसमें शामिल कर दिया। और अब हमने इसी के साथ 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो केवड़ा एसेंस के यूज़ करने हैं। आपकी मर्ज़ी है तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालिए। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद खोल के पका लिया और अब मैं इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। अब मैं इसको हिला के देख लूँगी, अगर मुझे मज़ीद लगेगा कि मुझे और डालना है पानी तो मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है पानी का, आधा कप मैं इसमें और पानी शामिल करूँगी और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूँगी। और इसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डाल के बस गार्निश कर लेना है। तो हमारा ये आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।